कोसी नदी जिसको न जाने कितने सारे उपनामों से जाना जाता है, नॉट इन पॉजिटिव एस्पेक्ट बट इन नेगेटिव एस्पेक्ट। अगर हम बात करते हैं कोसी रिवर की, तो कोसी नदी को डायन कोसी की संज्ञा भी दी गई है। कोसी नदी को बिहार का शोक यानी कि सौरो ऑफ बिहार भी कहा गया है। और इन सब के पीछे की सबसे बड़ी वजह है इसका मार्ग बदल। कोसी नदी जब अपने साथ बहुत सारे पानी को लाती है और कम एरिया होने के कारण यह जो है टुवार्ड्स, हम कह सकते हैं कि वेस्टवार्ड इसका शिफ्टेशन होता है और इस कारण से गांव के गांव साफ कर देती। लेकिन अब यह समस्या चंद दिनों की मेहमान है। हालांकि काफी हद तक सरकार ने वहां पे काम किया है और बहुत हद तक वहां पे जो बांध वगैरह है इन को बनाया गया है और जिसके कारण वहां पे काफी ज्यादा सहूलियत पहुंची है। लेकिन फाइनली जो लंबे समय से एक प्रोजेक्ट था, यानी कि कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात अगर हम लोग करते हैं, तो यह कोसी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है यह फाइनली जो है मंत्री परिषद से मंजूरी इसको मिल चुकी है। यह दोस्तों 6,282 करोड़ जो है यह इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। और इस बार बाढ़ का सीजन है, इससे पहले जो है इन सारे पहलुओं के ऊपर नजर डाला जाए। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है ये खबर, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो 6,282 करोड़ जो है, इतना अमाउंट जो है कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे या लिंक परियोजना को मंत्री परिषद से मंजूरी मिली है। नाउ कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या? जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में ही केन बेतवा एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट था, आप लोगों ने सुना होगा केन बेतवा रिवर लिंकिंग। तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये सबसे बड़ी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, नदी जोड़ो परियोजना। और ये कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, इट इज द सेकेंड बिगेस्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट आफ्टर केन बेतवा। साथ ही साथ ये जो मेची है, मेची आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा मेची जो है यह महानंदा की सहायक नदी है। इस बात को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कोसी मेची रिवर लिंकिंग परियोजना को मंत्री परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोसी मेची लिंक परियोजना को मंत्री परिषद से मिल चुकी है। यह परियोजना अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित 4 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करे। एक्चुअली में अगर हम इस परियोजना की बात करते हैं तो आखिर है क्या ये परियोजना, तो आप लोग को इतना तो समझ में आया होगा कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बेसिकली मेची जो है यह महानंदा की रिवर, महानंदा की सहायक नदी है। कोसी यहाँ पर है। अब देखिए होता क्या है कि कोसी में एक्सेसिव वाटर है, यानी कि कोसी में क्या है, ज्यादा पानी है। और अब हुआ क्या कि इस बीच का एरिया जो है आपको बताते चले कि सुखाड़ है। तो समझिए नदी से ज्यादा दूर जाएगा तो वहां पे नदी का पानी नहीं पहुंचे, कारण वहां के लोग पानी से परेशान है, पानी नहीं होने से परेशान है, और एक जगह लोग पानी से परेशान है। तो ये प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे बीच में इन दोनों योजनाओं को जोड़ दिया जाए, ताकि जो है जहां पे सुखाड़ है वहां पे पानी मिल जाए और जहां पे एक्सेसिव वाटर है वहां का एक्सेसिव वाटर जो है वह आपके समझ लीजिए कि वो ठीक हो जाए या फिर वहां का एक्सेसिव वाटर कम हो जाए। तो यही जो है परियोजना अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार सहित 4 जिलों में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाएगी। मोस्टली जो है ये सीमांचल के क्षेत्र की बात हो रही है। सीमांचल का क्षेत्र अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटी समझिए कि कोसी डिवीजन का 3 जिला, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, और पूर्णिया डिवीजन का 4 जिला, जिसमें किशनगंज, पूर्णिया, कुछ हद तक मान के चलिए कि अररिया, और कुछ हद तक मान के चलिए कटिहार भी। तो ये बेसिकली ये सीमांचल के क्षेत्रों की बात कही जा रही है। हालांकि कटिहार को इसको एक्सक्लूड कर दीजिए। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो यह कोसी नदी के अधिशेष जल का उपयोग कर बाढ़ नियंत्रण और गाद प्रबंधन में भी सहायक होगा। यानी कि जो एक्सेसिव वाटर आ रहा है उसको इस्तेमाल करके बाढ़ नियंत्रण में भी और साथ ही साथ सिंचाई का काम, दोनों का दोनों काम यहाँ पे होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता हुई थी और इस मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वाकांक्षी परियोजना कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को, परियोजना को मंत्री परिषद से स्वीकृति मिल गई है। और कोसी मेची रिवर लिंक परियोजना के
तारेवांतर से 2,14,813 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा जो है इसको उपलब्ध हो सकेगी। अब इससे क्या होगा कि ये जो पार्टिकुलर एरिया है, इस पार्टिकुलर एरिया में जो होगा क्या होगा, तो इस पार्टिकुलर एरिया में जो है कोसी मेची रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है या 2,14,813 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इससे अररिया जिले के 69,642 हेक्टेयर, पूर्णिया जिले के 69,970 हेक्टेयर जो है, और किशनगंज जिले के 39,548 हेक्टेयर और कटिहार जिले के 35,653 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल हैं जिनको इससे सुविधाएं मिलेगी। यह जानकारी जो है जिलाधिकारी विशाल राज ने दी। उन्होंने जो जिलाधिकारी वहां के उन्होंने इसके बारे में जानकारी दिया। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना से अररिया जिले के फरबिसगंज, अररिया जिले का एक इंडस्ट्रियल एरिया है फरबिसगंज, आपको बताते चले जिनको नहीं पता है। इसके अलावा कुसाकाटा, सिकटी, पलासी, जो कि हाट अररिया प्रखंड, पूर्णिया जिले के बैसा, अमोर, बाइसिन, किशनगंज जिले का टेलागाछ, दिघल बैंक, बहादुरगंज, कोचाधामन प्रखंड, कटिहार जिले का कदवा, डंडखोरा, प्राणपुर, मनिहारी, अहमदाबाद प्रखंड के किसान लाभान्वित होंगे। और साथ ही साथ जिसका विकास का एक नया युग जो है इसका प्रारंभ होगा, और काफी लंबे समय से इस परियोजना को लेकर के टकटकी लगी हुई थी, अब वो फाइनली जो है यह परियोजना जो है धरातल पर आने को तैयार है। कोसी के नदी के पानी की बात अगर हम लोग करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में सिल्ट आता है। सिल्ट यानी कि जो इसको गाद हम लोग कहते हैं वो आता है, यानी कि गाद में समझिए जो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेकर के आती है, मिट्टी का समझिए बहुत सारा मिट्टी सबको लेके आती है। तो इस कोसी नदी के पानी के साथ अत्यधिक मात्रा में गाद का या सिल्ट का प्रवाह होता है, जिससे वर्तमान में पूर्वी कोसी जो है यह मुख्य नहर प्रणाली में भी गाद जम जाता है। और जब नदी है और नदी के नीचे गाद जम गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो वॉल्यूम है वो आपके ऊपर बढ़ेगा, और ऊपर बढ़ेगा तो इधर फ्लड है, दोनों तरफ फ्लड आपके करेगा। और इस परियोजना के तहत जो है मुख्य नहर के लगभग 1.15 किलोमीटर से 2.66 किलोमीटर तक, जिसकी लंबाई 1.51 किलोमीटर में पूर्व में निर्मित जो है सिल्टलिंग जो है बेसिन का आधुनिकीकरण प्रावधान है, जिससे जो है इस नहर प्रणाली में सिल्ट की मात्रा को नियंत्रण किया जा सकेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं तो इस सीमांचल के क्षेत्र में लाखों किसान आम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में यह नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कोसी मेची अगर हम बात करते हैं तो राजकीय नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से कोसी नदी के अधिशेष जल को महानंदा बेसिन में समझिए पहुंचाकर 4 जिलों में बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा जो है प्रदान की जाएगी। तो मैंने आपको जैसा बताया कि मेची जो है महानंदा की एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, और वहां से कोसी का जो एक्सेसिव वाटर है उसको लेकर के जाया जाएगा, जो कि इसको एक सुपर प्रोजेक्ट के रूप में नजर आता है। वहीं कोसी नदी की बाढ़ का प्रभाव भी कम रहेगा। योजना के तहत अगर हम बात करते हैं तो पूर्व कोसी मुख्य नहर के लगभग 41.30 किलोमीटर तक वर्तमान जल समझ क्षमता को 15,000 जो है क्यूसेक्स से बढ़ा करके 20,000 क्यूसेक्स किया जाएगा। ये यूनिट है बेसिकली पानी को रखने का। जबकि मुख्य नहर का इसके अंतिम बिंदु यानी 41.30 किलोमीटर से 117.50 किलोमीटर तक विस्तार जो है किया जाएगा। साथ ही साथ कुल 4 शाखा नहर लंबाई की बात अगर हम करें तो 229 किलोमीटर की गई है। वही कुल 4 शाखा नहर जिसकी लंबाई 229 किलोमीटर और 6 वितरणी लंबाई के साथ 5 क्यूसेक तक की नहर प्रणालियों का निर्माण जो है यह कराया जाएगा। और नहर के अंतिम छोर की बात अगर हम करते हैं तो किशनगंज जिले के माखनपुर गांव पर 950 क्यूसेक जल जो आपके स्राव प्रभावित होगा, जो कि मेची नदी में मिलेगा। साथ ही साथ इस कोसी मेची परियोजना के अनुमानित कुल लागत राशि तकरीबन 6,282.30 करोड़ है, 3 करोड़ है। और इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, याद रखिएगा ये कौन सा योजना है, तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है, जिसके तरफ हम कहते हैं PMKSY OIBP में शामिल कर केंद्र सरकार इसके लिए हम कह सकते हैं कि बिहार को 60% यानी कि 3,652.56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से इस एरिया के लिए समझिए कि एक वरदान के रूप में साबित होगा। जहां के किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं चाहिए वहां सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जहां बाढ़ आ रहा है वहां से बाढ़ से राहत मिलेगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि बिजली आपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है।
आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, यह अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्कैन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिए और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जितना स्टडी मटेरियल्स है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर मुझसे पेड क्लास में पढ़ना चाहता हो तो कैसे करेगा, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जो भी आपको सहूलियत हो चले जाइए, गूगल पे स्टडी आईक्यू सर्च कीजिए। जैसे ही आपने गूगल पे स्टडी आईक्यू सर्च किया, यहाँ पे आपके समक्ष कॉलम आएगा, यहाँ पे 71 लिखिए। जैसे ही आपने यहाँ पे 71 लिखा, जैसे ही आप यहाँ पे 71 लिखेंगे तो 71 लिखने पे आपको 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे जाना है। अब ये क्रैश कोर्स क्यों खास है, क्या खास है इसमें, तो आपको बताते चले कि अगर हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोई एग्जाम से पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दे दे तो कितना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको 400 प्लस घंटे में हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, जनरल साइंस का हो, करंट अफेयर्स का हो, बिहार स्पेशल का हो, मैथ्स का हो, सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करके दे देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं इस कोर्स की, तो अभी के लिए यह कोर्स आपको 4,000 रुपए में, यानी कि 4,999 रुपए में यह कोर्स आपको मिलता है। तो सिंपल सा आपको जाना है और आदि लाइव कोड जो है, इस आदि लाइव कोड को लगा लीजिएगा और इस आदि लाइव को कोड को लगा करके यह जो कोर्स है आपको मिल जाएगा 3,999 में। इस कोर्स की खास बात है, इसमें बिहार स्पेसिफिक क्लास को फोकस किया जाएगा, ग्रुप मेंटरशिप मिल जाता है और अगर आप मेरा कोड यह लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप। ये तो मेंटरशिप मिलता ही मिलता है जो आपको आपके हिसाब से रूटीन बना के देगा, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप। साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इसमें आपको मिल जाता है क्रक्स क्लास नोट्स। क्लास नोट्स की बात अगर हम करते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्लास नोट्स मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाता है। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस है, तो इस कोड को लगा करके आप सब लोग इस कोर्स में इनरोल होकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।